जी हां दोस्तों, तुर्की रेड क्रिसेंट ने गाजा में इमरजेंसी रिलीफ एंड रिकवरी प्लान शुरू किया है। यतीम बच्चों के लिए कम्युनिटी सेंटर और मानसिक मदद के साथ 10,000 परिवारों को नकद सहायता, खाना पानी और मेडिकल सपोर्ट भी मिलेगा। गाजा को फिर से खड़ा करने की तैयारी शुरू। जानेंगे तुर्की रेड क्रिसेंट किस तरह लोगों की मदद करेंगे, पूरी जानकारी आपको बताएंगे। इनके अलावा रूस ने नई परमाणु ऊर्जा से चलने वाली क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है, जिसे कोई डिफेंस सिस्टम रोक नहीं सकता। इनके अलावा आपको बताएंगे मलेशिया में ट्रंप के खिलाफ प्रदर्शन, अमेरिकी नीतियों और जेनोसाइड के खिलाफ लोगों ने अपनी आवाज बुलंद की। तो बिना समय गवाए बात करते हैं मुद्दे की। दोस्तों, तुर्की रेड क्रिसेंट यानी कीजीलाई ने गाजा के लोगों के लिए एक बड़ी राहत और पुनर्निर्माण योजना की घोषणा की है। ये ऐलान इस्तांबुल में शुक्रवार को हुआ, जब कीजीलाई के प्रमुख फातिमा मेरिच इल्माज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस नई योजना को पेश किया। ये घोषणा उस वक्त आई जब गाजा में युद्ध विराम लागू हुआ है। 2 साल तक चले भयानक संघर्ष ने गाजा को लगभग तबाह कर दिया। हजारों लोग मारे गए और ज्यादातर इमारतें खंडहर बन गई। अब कीजीलाई ने कहा है कि वो सिर्फ राहत ही नहीं देगा, बल्कि गाजा को फिर से खड़ा करने के लिए काम करेगा। इस पहल का नाम रखा गया है गाजा इमरजेंसी रिलीफ एंड रिकवरी प्लान। तुर्की की सरकारी अखबार डेली सबा के मुताबिक तुर्की रेड क्रिसेंट पिछले 3 दशकों से यानी 1995 से गाजा में लगातार काम कर रहा है। 1995 से 2008 के बीच उसने करीब 15 लाख लोगों तक खाना, दवाइयां, टेंट, कंबल और जरूरी सामान पहुंचाया। 2008 के युद्ध के बाद कीजीलाई ने गाजा में फिलिस्तीन डेलीगेशन ऑफिस खोला ताकि उसकी मौजूदगी वहां हमेशा रहे। पिछले 15 सालों में कीजीलाई ने अस्पतालों को दवाइयां और उपकरण दिए, रोजाना गर्म खाना बांटने वाले सामुदायिक रसोई घर चलाए, खेती की जमीनों को दोबारा उपजाऊ बनाया, पानी की व्यवस्था सुधारी और यतीम बच्चों की देखभाल की। 2008 से 2023 तक इन प्रयासों से लगभग 2 करोड़ लोगों को राहत मिली। दरअसल 7 अक्टूबर 2023 को जब हिंसा तेज हुई तो गाजा के हालात इतिहास के सबसे खराब दौर में पहुंच गए। तुर्की की आपदा एजेंसी AFAD के साथ मिलकर कीजीलाई ने गुडनेस शिप्स यानी भलाई के जहाज नाम की मुहिम शुरू की, जिसके जरिए 18,170 टन मानवीय मदद समुद्र के रास्ते भेजी गई। कीजीलाई के मोबाइल किचन ने पिछले 2 सालों में 18 लाख से ज्यादा गर्म भोजन बांटे, वो भी तब जब हवाई हमलों के चलते बार बार जगह बदलनी पड़ी। इसके अलावा 16.6 लाख लीटर साफ पानी उन इलाकों में पहुंचाया गया जहां पानी की सप्लाई पूरी तरह कट गई थी। संगठन ने अल अमल और अल मवासी अस्पतालों के 6 महीने का खर्च खुद उठाया, जो फिलिस्तीनी रेड क्रिसेंट सोसाइटी यानी PRCS से चलाती है। अब जब युद्ध विराम लागू है, कीजीलाई ने 2 चरणों में नई योजना शुरू की है। पहला चरण है आपातकालीन राहत और दूसरा है पुनर्निर्माण और बहाली। दोस्तों, पहले चरण की बात करें तो इसमें संगठन का ध्यान लोगों की जान बचाने और तुरंत मदद पहुंचाने पर होगा। खाना, टेंट, कपड़े और साफ सफाई का सामान तुर्की से मिस्र के रास्ते गाजा भेजा जाएगा। PRCS के साथ मिलकर यह तय किया जाएगा कि किस इलाके में सबसे ज्यादा जरूरत है। अल अमल, अल मवासी और अल कुदस अस्पतालों को मेडिकल उपकरण और दवाइयों से फिर से तैयार किया जाएगा। गाजा सिटी और दीर अल सबाह में कीजीलाई के मोबाइल किचन अब 21,000 से बढ़ाकर 35,000 लोगों को रोजाना गर्म खाना देंगे। और दूसरे चरण की बात करें तो इस चरण में ध्यान गाजा की बुनियादी जरूरत और सुविधाओं को दोबारा खड़ा करने पर रहेगा। तुर्की रेड क्रिसेंट 15 नई एम्बुलेंसें फिलिस्तीनी रेड क्रिसेंट को देगा, अस्पतालों की मरम्मत करेगा और नष्ट हुए मेडिकल उपकरण फिर से लगाएगा। 10,000 परिवारों को नकद सहायता दी जाएगी ताकि वो अपनी जरूरत की चीजें खुद खरीद सकें। हर महीने 10,000 खाने के पैकेट और 10,000 स्वच्छता किट भी बांटी जाएंगी। उत्तरी गाजा में एक परमानेंट कम्युनिटी किचन बनाया जाएगा जो रोजाना 5,000 लोगों को खाना खिलाएगा। साथ ही एक लॉजिस्टिक वेयर हाउस भी बनाया जाएगा ताकि राहत सामग्री को जल्दी और आसानी से लोगों तक पहुंचाया जा सके। और सबसे अहम बात, तुर्की और फिलिस्तीनी रेड क्रिसेंट मिलकर अल अमल यतीम खाना और गाजा कम्युनिटी सेंटर को दोबारा बनाएंगे।
इससे उन बच्चों को राहत मिलेगा जिन्होंने युद्ध में अपने परिवार खो दिए। यहाँ बच्चों के लिए मानसिक और सामाजिक सहायता भी दी जाएगी। दोस्तों यकीन मानिए तुर्की के संगठन का ये बहुत ही नेक काम है। और तो और संगठन गाजा में कैश कार्ड सिस्टम भी लागू करेगा जिससे लोग अपनी जरूरत की चीजें खुद खरीद सकें, जैसे कि तुर्की में आपदाओं के समय किया जाता है। कीजिलाय फिलिस्तीनी रेड क्रिसेंट की $304 मिलियन की पुनर्निर्माण योजना का करीब 25% हिस्सा खुद उठाएगा। इससे यह साबित होता है कि तुर्की बस थोड़ी मदद देने नहीं आया बल्कि गाजा को खुद चलाने लायक और लंबे समय तक टिकाऊ बनाना चाहता है। इस्तांबुल में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान संगठन के प्रमुख फातिमा मेरिच इल्माज ने कहा, यह योजना सिर्फ टूटी चीजों को जोड़ने के लिए नहीं है, ये गाजा को फिर से खड़ा करने, उम्मीद जगाने और इंसानियत की गरिमा बहाल करने का मिशन है। हालांकि गाजा में अब भी राजनीतिक और मुश्किल हालात हैं, लेकिन कीजिलाय की 30 साल से मौजूदगी दिखाती है कि तुर्की की मदद युद्ध के बाद भी थमेगी नहीं। राहत के काफिले, एम्बुलेंस और मेडिकल सामान जब गाजा की टूटी गलियों तक पहुंच रहे हैं तो एक बात साफ हो रही है, अब गाजा की बहाली सिर्फ ख्वाब नहीं बल्कि एक असली मिशन बन चुका है जो पूरे जोश और हौसले के साथ आगे बढ़ रहा है। वहीं दूसरी ओर दोस्तों रूस ने परमाणु ऊर्जा से चलने वाली ब्योरेवेस्टनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। ये वही हथियार है जिसके बारे में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन दावा करते हैं कि ये किसी भी डिफेंस सिस्टम को चकमा दे सकता है। पुतिन ने रविवार को कहा कि अब इसकी जल्दी ही तैनाती की जाएगी। इसकी टॉप स्पीड 1300 किमी प्रति घंटा मानी जाती है। रूस के टॉप मिलिट्री कमांडर जनरल वालेरी गेरासिमोव के अनुसार 21 अक्टूबर को परीक्षण के दौरान मिसाइल ने लगभग 14,000 किलोमीटर की उड़ान भरी और लगभग 15 घंटे तक हवा में रही। ब्योरेवेस्टनिक की तारीफ करते हुए पुतिन ने कहा कि यह शानदार हथियार है जो किसी भी दूसरे देश के पास नहीं है। उन्होंने कहा कि पहले कई एक्सपर्ट यकीन नहीं करते थे कि ऐसा हथियार भी बन सकता है, लेकिन यह हकीकत बन चुका है। यह रूस की सुरक्षा करने के लिए पूरी तरह बना है। वहीं दूसरी ओर दोस्तों अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ मलेशिया में जमकर विरोध प्रदर्शन हुआ। अल जजीरा के मुताबिक अस्मा हनीम महमूद ने करीब 300 किलोमीटर की दूरी तय करके इस प्रदर्शन में हिस्सा लिया। उन्होंने कहा, जिन लोगों में हिम्मत और सोच है वो जानते हैं कि ट्रंप जेनोसाइड को बढ़ावा दे रहे हैं। उनके बिना इज़राइल गाजा के बच्चों और लोगों की हत्या नहीं कर सकता। यह रॉकेट साइंस नहीं है। हालांकि अधिकारियों ने सुबह का प्रदर्शन एमपांग पार्क से हटा दिया जो कि आसियान सम्मेलन के पास है। प्रदर्शन में मलेशियाई समाज के विभिन्न वर्गों के लोग शामिल हुए। सोशलिस्ट पार्टी के नेता चू चौन काई ने कहा, यह प्रदर्शन अमेरिकी साम्राज्यवाद के खिलाफ है और फिलिस्तीन सहित दुनिया भर के उनके शिकार लोगों के लिए एकजुटता दिखाने के लिए है। हमें अफसोस है कि प्रदर्शन को सम्मेलन स्थल के पास से हटा दिया गया। शाम को प्रदर्शनकारी एमपांग पार्क में जुटे और अमेरिकी राष्ट्रपति के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की। वहीं कुआलालंपुर निवासी मर्सी हिदा ने कहा कि वो और उनके पति 2023 से लगातार फिलिस्तीन के समर्थन में प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने कहा, हम अब भी सड़कों पर क्यों हैं? ये होना ही नहीं चाहिए, लेकिन किसी को उनकी आवाज बनना होगा। हमें उनके लिए बोलना होगा क्योंकि उनके पास खुद बोलने का कोई मौका नहीं है। इस प्रदर्शन का मकसद साफ है, अमेरिकी नीतियों के खिलाफ विरोध जताना और उन लोगों की आवाज बनना जो युद्ध और हिंसा की वजह से खुद बोल नहीं सकते। तो दोस्तों फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। आपसे गुजारिश है हमारी सपोर्ट के लिए वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया।